सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य के संग में बैठना, उस परम सत्य की खोज करना जो हर जीव के भीतर छिपा हुआ है। मनुष्य का जीवन केवल खाने, सोने और सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं है। यह अनमोल जीवन उस परमात्मा को जानने के लिए मिला है जिसने हमें जन्म दिया, जो हर श्वास में बसता है। परंतु उसे जानने के लिए, उसके दर्शन के लिए हमें उस द्वार को खोजना पड़ता है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही द्वार है तीसरी आंख, 10वां द्वार या नेत्रों के बीच का वह बिंदु जहां से आत्मा ऊपर उठती है और रूहानी यात्रा आरंभ करती है। परमात्मा का नूर हमारे भीतर है, पर मन ने हमें बाहर की दुनिया में इतना उलझा दिया है कि हम अपने असली घर को भूल गए हैं। मन और इंद्रियां हमें निरंतर बाहरी वस्तुओं की ओर खींचती रहती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक गंध सूंघती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। इन सब के माध्यम से आत्मा बाहर बिखर जाती है। जो शक्ति भीतर ईश्वर से मिलने में लगनी चाहिए वह बाहर संसार में व्यर्थ हो जाती है। इसलिए सतगुरु हमें सिखाते हैं कि उस ऊर्जा को वापस भीतर केंद्रित करो। यही सुमिरन और ध्यान का उद्देश्य है, मन को तीसरी आंख पर स्थिर करना ताकि भीतर के दरवाजे खुल सकें। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मनुष्य शरीर मालिक की सबसे अनमोल देन है, क्योंकि इसी में आत्मा को अपने मूल स्रोत तक पहुंचने की सामर्थ्य दी गई है। ये शरीर उस मंदिर की तरह है जिसमें मालिक स्वयं विराजमान है। लेकिन इस मंदिर के भीतर प्रवेश तभी संभव है जब हम इस शरीर के 9 दरवाजों से ऊपर उठें और 10वां दरवाज़ा खोजें जो कि नेत्रों के बीच में है। इसे ही गुरमुख संत तीसरी आंख कहते हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा और शब्द का मिलन होता है, जहां से रूह अपने असली घर की यात्रा आरंभ करती है। एक शब्द में संत तुलसी साहिब कहते हैं, मन तू पार उतार रे, सतगुरु के कहे पे चल। 10वें द्वारे जो बिंदु दिखावे वही है परम अचल। संतों ने बार बार समझाया है कि तीसरी आंख कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना का केंद्र है। जब आत्मा ध्यान के माध्यम से शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है, तब वह इस केंद्र पर आ टिकती है। यह वह स्थान है जहां से आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। यहां पहुंचने के बाद रूह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। मनुष्य सोचता है कि परमात्मा दूर कहीं आसमान में बैठा है, परंतु सच्चे सद्गुरु कहते हैं कि वह हमारे भीतर ही है। अंतर में वह शब्द, वह अनहद धुन, वही मालिक का रूप है। परंतु उस शब्द को सुनने के लिए कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनना पड़ता है। उस रूहानी धुन का अनुभव तभी संभव है जब मन स्थिर हो जाए, जब विचारों का शोर थम जाए, जब सारा ध्यान एक बिंदु पर आ टिके। यही ध्यान का अभ्यास है, यही सुमिरन की कला है। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, मालिक हम तीसरी आंख कैसे खोलें? सतगुरु ने प्रेम से कहा, तीसरी आंख को कोई खोलता नहीं, वह स्वयं खुल जाती है जब मन शांत होता है। जब तू अपने विचारों को सुमिरन में लगा देगा, जब तू भीतर उतरने लगेगा, तब यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। मन के पर्दे हटेंगे और आत्मा की ज्योति चमक उठेगी। तीसरी आंख को देखने के लिए किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान, प्रेम और समर्पण का परिणाम है। जब आत्मा अपने सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। मनुष्य की चेतना धीरे धीरे आंखों के पीछे के केंद्र में सिमटने लगती है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा का मिलन शब्द से होता है, जहां प्रकाश और ध्वनि की अनुभूति होती है। कबीर साहिब ने इस रहस्य को अपने शब्दों में बहुत सुंदर ढंग से कहा है। तीसरा तिल देखा, जब मन लागा, देखत देखत रह गया भागा। अर्थात जब साधक का मन तीसरे तिल पर टिक जाता है, तब उसके भीतर वह दिव्य ज्योति प्रकट होती है जिसे देखकर मन का मोह मिट जाता है। संसार में जितने भी संत हुए, उन्होंने भीतर के इसी मार्ग की चर्चा की है। चाहे उसे तीसरा नेत्र कहो, 10वां द्वार कहो या अजपा जाप का स्थान, सब एक ही बात है, आत्मा का केंद्र। जब आत्मा वहां टिकती है, तब संसार की सारी चंचलता मिट जाती है। भीतर एक शांति, एक प्रकाश, एक मधुर नाद का अनुभव होने लगता है। परंतु यह यात्रा आसान नहीं है।
मन बहुत चालाक है। वह हर क्षण हमें बाहरी माया में उलझाने की कोशिश करता है। कभी वह हमें कहता है अभी नहीं, कल से ध्यान करेंगे। कभी वह कहता है आज थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो। और इस तरह मन हमें बार बार नीचे खींचता रहता है। इसलिए संत कहते हैं मन को वश में करो, सुमिरन से बांधो। जब मन सुमिरन के धागे से बंध जाता है तब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, मालिक क्या तीसरी आंख सबके पास होती है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ ये हर जीव में है। फर्क बस इतना है कि किसी की आंख सोई हुई है और किसी की जाग चुकी है। यह नेत्र तब खुलता है जब प्रेम और ध्यान दोनों एक दिशा में लगते हैं। जिस दिन मनुष्य अपनी चेतना को भीतर समेट लेता है उसी दिन उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। सदगुरु की यह बात बहुत गहरी है। प्रेम और ध्यान ये दोनों मिलकर तीसरी आंख का द्वार खोलते हैं। प्रेम के बिना ध्यान सूखा है और ध्यान के बिना प्रेम अधूरा। जब भक्त अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भीतर खींचने लगता है। फिर सुमिरन और ध्यान कोई बोझ नहीं रह जाते बल्कि आनंद का साधन बन जाते हैं। संतों ने कहा है प्रेम बिना भक्ति न होए, प्रेम बिना मालिक न कोई। सच्चा प्रेम आत्मा को भीतर खींचता है और उसी के बल पर रूह तीसरे नेत्र तक पहुंचती है। हमारी समस्या यह है कि हमने अपनी आंखें संसार पर टिकाई हुई हैं। हर समय हम बाहर देख रहे हैं, दूसरों के दोष, दूसरों की बातें, दूसरों के सुख दुख। पर जब तक ये आंखें बाहर की दुनिया में लगी रहेंगी भीतर की आंख नहीं खुल सकती। भीतर की दृष्टि तभी प्रकट होती है जब बाहर की दृष्टि हटे। जब ध्यान का रुख भीतर मुड़े तब तीसरी आंख की रोशनी अपने आप प्रकट होती है। एक बार बाबा जी ने कहा था, भाई जिस दिन तूने आंखें बंद करके भीतर देखा उस दिन तुझे दिखेगा कि मालिक कभी तुझसे दूर था ही नहीं। यही है तीसरी आंख की अनुभूति। यह यात्रा प्रारंभ होती है सद्गुरु की कृपा से। बिना सद्गुरु के कोई भी आत्मा इस मार्ग को नहीं पहचान सकती, क्योंकि यह मार्ग अंधकार में छिपा है। केवल वही दिखा सकता है जिसने स्वयं इस पथ को पार किया हो। जैसे अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति दीपक लेकर आता है, वैसे ही सतगुरु हमारी आत्मा के अंधकार में प्रकाश लाते हैं। वह हमें बताते हैं कि शरीर के भीतर का द्वार कहाँ है, उसे कैसे खोलना है और कैसे भीतर की यात्रा करनी है। एक शब्द में कहा गया, गुरु बिन कौन बतावे बाट, अंधे को दे दीपक हाथ। सदगुरु हमें तीसरी आंख का सही अर्थ समझाते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि तीसरी आंख खोलने का मतलब है कोई चमत्कार या सिद्ध प्राप्त करना, परंतु संत बताते हैं कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि आत्मा की जागृति है। जब आत्मा अपनी सच्ची पहचान जान लेती है, जब वह यह देख लेती है कि वह शरीर नहीं बल्कि परमात्मा की अंश है, तब वह तीसरी आंख से देखती है। तीसरी आंख से देखने का अर्थ यह नहीं कि हम किसी अद्भुत दृश्य को देखेंगे, बल्कि यह है कि हम सत्य को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे। वह दृष्टि जो बाहर नहीं बल्कि भीतर देखती है, यही वह दृष्टि है जो आत्मा को मुक्त करती है। धीरे धीरे जब साधक का अभ्यास बढ़ता है, जब उसका सुमिरन गहरा होता है, तब वह अनुभव करता है कि ध्यान के समय उसका सिर हल्का हो जाता है। आंखों के बीच एक कंपन या प्रकाश का अनुभव होता है। यह संकेत है कि चेतना तीसरे नेत्र के पास आ रही है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है, परंतु स्थिर अभ्यास से यह बढ़ता है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि उस स्थान पर प्रेम से टिके रहो। कुछ मत चाहो, कुछ मत सोचो, बस सद्गुरु का नाम लो और सुनो। जब मन शांत होता है तब भीतर का संगीत अपने आप सुनाई देने लगता है। वही अनहद नाद, वही रूहानी धुन आत्मा को ऊपर उठाती है। कई बार साधक को लगता है कि ध्यान में कुछ नहीं हो रहा, पर सद्गुरु कहते हैं हर क्षण तू प्रगति कर रहा है। जिस प्रकार बीज को बोने के बाद तुरंत पौधा नहीं निकलता, वैसे ही ध्यान के फल भी समय के साथ प्रकट होते हैं। तीसरी आंख के द्वार तक पहुंचना कोई एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर अभ्यास और सद्गुरु की दया से ही संभव है। एक बहुत सुंदर उदाहरण बाबा सावन सिंह जी ने दिया था। उन्होंने कहा, जैसे कोई व्यक्ति रस्सी पर चढ़ता है, वह नीचे नहीं देखता, बस ऊपर की ओर ध्यान रखता है।
उसी तरह ध्यान करते समय मनुष्य को अपने विचारों को नीचे नहीं गिराना चाहिए। यदि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेगा तो एक दिन वह तीसरे नेत्र तक पहुंच जाएगा। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, नियमित अभ्यास करो, विश्वास रखो और समर्पित रहो। तीसरी आंख तक पहुंचने का मार्ग विश्वास और धैर्य का मार्ग है। जो साधक प्रेम से इस पथ पर चलता है उसके लिए यह द्वार अपने आप खुल जाता है। तीसरी आंख का रहस्य जब थोड़ा सा भी खुलता है तो साधक का जीवन बदल जाता है। संसार की वस्तुएं जो पहले बहुत आकर्षक लगती थीं अब फीकी पड़ने लगती हैं, क्योंकि आत्मा को पहली बार अपने असली घर की खुशबू आती है। ये अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये केवल वही समझ सकता है जिसने भीतर उस रूहानी खिंचाव को महसूस किया हो। जब आत्मा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तब उसे प्रतीत होता है कि वह इस शरीर में बंद नहीं है। वह अपने को प्रकाश के रूप में अनुभव करती है, एक ऐसे नूर के रूप में जो कभी बुझ नहीं सकता। संत कहते हैं कि तीसरा नेत्र ही वह द्वार है जो हमें अंधकार से उजाले में ले जाता है। जब तक यह नेत्र नहीं खुलता मनुष्य की दृष्टि केवल भौतिक संसार तक सीमित रहती है। वह केवल वही देखता है जो आंखें दिखाती हैं और जो कान सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना इस द्वार तक पहुंचती है तो दृश्य बदल जाता है। भीतर एक दूसरी दुनिया प्रकट होती है जो स्थायी है, जो शांति का सागर है। बाबा जी ने एक बार कहा था कि मनुष्य का ध्यान जब भीतर टिक जाता है तो वही शरीर जो पहले अंधकार का घर था अब नूर से भर जाता है। जब साधक भीतर का प्रकाश देखता है तो उसे लगता है कि उसका अपना स्वरूप ही ज्योति है। वह जो वर्षों तक खुद को शरीर समझता था अब जान लेता है कि वह तो आत्मा है, वह चैतन्य शक्ति जो अमर है। यही आत्म साक्षात्कार है। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं, अंधकार में ज्योति जगावे, गुरु बिना यह बात न पावे। तीसरी आंख की रोशनी कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि सतगुरु की कृपा से मिलने वाला आंतरिक अनुभव है। यह कृपा तब होती है जब साधक प्रेम से सदगुरु के वचनों पर चलता है। यहाँ एक प्रसंग है बाबा सावन सिंह जी के समय का। एक साधक बहुत वर्षों से ध्यान कर रहा था लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन वह बाबा जी के पास गया और बोला, मालिक मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लगता है मेरी योग्यता ही नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, भाई तू रोज मालिक का दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा खुलेगा ज़रूर, बस विश्वास बनाए रख। कुछ समय बाद वही साधक ध्यान के दौरान तीसरी आंख पर केंद्रित हुआ और उसने भीतर ऐसा प्रकाश देखा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर बाबा जी के पास गया और बोला, मालिक अब समझ आया कि यह सब आपकी कृपा से होता है, मेरी मेहनत से नहीं। यही सच्चाई है। तीसरा नेत्र सद्गुरु की कृपा से खुलता है, प्रयास से नहीं। प्रयास तो केवल प्रेम और समर्पण का होता है, बाकी दरवाज़ा खोलने का कार्य मालिक का है। जब मन का पर्दा हटता है तब भीतर की आंख खुलती है। संतों ने इसे 10वां द्वार भी कहा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। ये सब बाहर की ओर खुलते हैं जिससे आत्मा बाहर जाती है, परंतु 10वां द्वार भीतर की ओर खुलता है। यह है तीसरी आंख का स्थान। जब आत्मा इस द्वार में प्रवेश करती है तो वह संसार की सीमाओं से परे चली जाती है। यह द्वार भीतर के लोकों की ओर ले जाता है जहां आत्मा अपने असली घर की यात्रा करती है। संत कबीर साहिब कहते हैं, 10वां द्वार पर दीप जले, मन हर्षे जब बात मिले। अर्थात जब आत्मा 10वें द्वार पर पहुंचती है और भीतर का दीप जलता है तब मन का सारा अंधकार मिट जाता है। परंतु साधक को यहाँ बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जब ध्यान के समय भीतर प्रकाश दिखे तो उसे उत्सुकता या भय से नहीं देखना चाहिए, उसे केवल नाम में टिके रहना चाहिए, क्योंकि अगर मन बीच में आ गया तो ध्यान टूट जाएगा। जैसे कोई दर्पण पर सांस छोड़ दे तो धुंध छा जाती है, वैसे ही जब हम भावनात्मक हलचल में आते हैं तो भीतर का दृश्य ओझल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, सुमिरन करते रहो, प्रेम से टिके रहो और शांति बनाए रखो। जब तीसरी आंख पर ध्यान स्थिर होता है तो भीतर अनहद नाद सुनाई देने लगता है। ये वही दिव्य संगीत है जो हमेशा बजता रहता है।
पर हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारा मन शोर में डूबा हुआ है। जब मन का शोर थमता है तो वही अनहद धुन प्रकट होती है। ये धुन आत्मा को ऊपर खींचती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। बाबा जी समझाते हैं कि यह ध्वनि किसी बाहरी कान से नहीं सुनी जाती, ये आत्मा सुनती है। यह अनुभव तब होता है जब ध्यान गहरा हो जाता है, जब सुमिरन इतना स्थिर हो कि विचारों की लहरें शांत हो जाएं। तब आत्मा इस अनहद नाद में समा जाती है। यही वह क्षण होता है जब तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाता है और आत्मा ऊपर की यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा शब्दों में नहीं बताई जा सकती, संत केवल संकेत देते हैं, क्योंकि जो वहाँ देखा जाता है वह इस संसार के रंगों से परे है। वहाँ का प्रकाश ऐसा है जो किसी सूरज से नहीं आता, और वहाँ का संगीत ऐसा है जो किसी वाद्य से नहीं बजता। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, क्या तीसरी आंख खुलने के बाद हम मालिक को देख सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, भाई, मालिक को आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा से देखा जाता है। जब आत्मा शब्द में लीन होती है तब वह स्वयं मालिक बन जाती है। देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। यही है मिलन की अवस्था। ये मिलन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे आत्मा की यात्रा का परिणाम है। तीसरी आंख इसका पहला द्वार है। इसके बाद रूह धीरे धीरे विभिन्न लोकों में प्रवेश करती है, त्रिकुटी, दशम द्वार, भृगुटी और फिर सतलोक की ओर। लेकिन इस यात्रा का प्रारंभिक बिंदु यही है, आंखों के बीच का वह केंद्र जहां से चेतना ऊपर उठती है। संतों ने कहा है, नेत्रण में नूर है, नूर में साईं, जो देखे वही पाए। अर्थात परमात्मा किसी दूर जगह पर नहीं, हमारे ही भीतर नूर के रूप में है। लेकिन उसे वही देख सकता है जिसकी भीतर की दृष्टि जागृत हो चुकी है। यह दृष्टि जागृत तब होती है जब जीवन में सत्यता, पवित्रता और सच्चा प्रेम आता है। तीसरी आंख को खोलना केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, यह जीवन की संपूर्ण साधना है। जब हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, जब हम किसी को दुख नहीं देते, जब हम सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी मन शांत होता है और भीतर की दृष्टि स्पष्ट होती है। इसलिए सद्गुरु हमेशा कहते हैं, ध्यान के साथ साथ अपने जीवन को भी निर्मल बनाओ, क्योंकि भीतर का द्वार तभी खुलेगा जब बाहर का मन शुद्ध होगा। जैसे गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं होता। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, मालिक, मैं बहुत ध्यान करता हूँ पर भीतर कुछ नहीं दिखता। बाबा जी बोले, भाई, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जीवन में मालिक के वचनों को उतारना। अगर मन में द्वेष है, अहंकार है, तो वह पर्दा है जो प्रकाश को रोकता है। पहले उस पर्दे को हटाओ, फिर प्रकाश अपने आप दिखेगा। तीसरी आंख की यात्रा केवल ध्यान की नहीं, बल्कि प्रेम, दया और विनम्रता की भी यात्रा है। ये आंख तभी खुलती है जब अहंकार बंद होता है, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा में है, तब मन शांत होता है। यही शांति आत्मा को भीतर ले जाती है। कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं मिट जाता है तभी भीतर का दीपक जलता है, तभी तीसरी आंख की रोशनी प्रकट होती है। साधक को तीसरी आंख के स्थान पर टिके रहने के लिए नियमित सुमिरन और ध्यान करना चाहिए। मन जब जब भटके उसे नाम में वापस ले आओ। ये एक अभ्यास है, और हर बार जब हम ध्यान में बैठते हैं हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दिन आएगा जब आत्मा इतनी स्थिर हो जाएगी कि भीतर का प्रकाश अपने आप दिखाई देगा। जब आत्मा उस प्रकाश में डूब जाती है तब संसार का मोह टूट जाता है। तब न कोई दुख रहता है, न भय। भीतर ऐसा आनंद होता है कि बाहरी सुख नगण्य लगते हैं। यही है आत्मा की जागृति, तीसरी आंख का खुलना। जब आत्मा तीसरी आंख तक पहुंचती है और भीतर के प्रकाश का अनुभव करती है, तब उसकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। ये वह क्षण होता है जब मनुष्य समझता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। अब उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर स्थिर हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है।
और हमारा असली घर उस अनंत नूर में है जहाँ से हम आए हैं। ये समझ ही मनुष्य को मुक्त करती है, उसे भय और दुख से ऊपर उठाती है। तीसरी आंख खुलने के बाद आत्मा की चेतना ऊपर उठती है और वह धीरे धीरे उस रूहानी धुन के साथ जुड़ने लगती है जो हर समय बजती रहती है। ये ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, ये आत्मा को खींचती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी उस शब्द की पुकार सुनकर ऊपर की ओर खिंच जाती है। यही शब्द परमात्मा का रूप है और यही आत्मा का असली सहारा है। संत तुलसी साहिब ने कहा, शब्द ही नदिया, शब्द ही नाव, शब्द ही सागर पार लगाओ। शब्द ही वह नाव है जो आत्मा को संसार के सागर से पार ले जाती है। ये शब्द कोई बाहरी शब्द नहीं, बल्कि सद्गुरु का दिया हुआ जीवंत नाम है जो भीतर गूंजता रहता है। जब आत्मा इस शब्द से जुड़ जाती है, तब उसका हर बंधन कटने लगता है। बाबा जी समझाते हैं कि तीसरी आंख केवल देखने का द्वार नहीं, बल्कि लौटने का मार्ग है। यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है और यहीं से वह शब्द की लहर पकड़कर अपने मूल स्रोत की ओर जाती है। पहले आत्मा भौतिक शरीर के अंधकार से ऊपर उठती है, फिर मन के जाल से, और अंत में शुद्ध चेतना में विलीन हो जाती है। इस यात्रा का हर पड़ाव सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, मालिक, क्या यह शब्द हर किसी के भीतर बजता है? सद्गुरु ने कहा, हाँ, यह तो हर जीव के भीतर सदा बजता रहता है। फर्क बस इतना है कि किसी का ध्यान बाहर है, इसलिए वह सुन नहीं पाता। जब ध्यान भीतर लौटता है, तब वही धुन सुनाई देने लगती है। यह उत्तर बड़ा सरल है, पर गहराई में देखने पर यही आध्यात्मिकता का सार है। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग बाबा सावन सिंह जी का है। एक दिन एक साधक ध्यान करते हुए बहुत बेचैन हो गया। उसे भीतर कोई प्रकाश नहीं दिख रहा था, न कोई धुन सुनाई दे रही थी। वह उठकर बाबा जी के पास आया और बोला, मालिक, मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। बाबा जी ने प्रेम से कहा, भाई, तेरा काम दरवाज़ा खटखटाना है, खोलना मालिक का काम है। तू अपना सुमिरन सच्चे प्रेम से करता रहे, दरवाज़ा खुलना तय है। कुछ महीनों बाद वही साधक एक दिन ध्यान में डूब गया और तीसरी आंख पर इतनी तेज रोशनी देखी कि उसकी आंखें नम हो गईं। वह दौड़कर बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, अब समझ आया, यह सब आपकी दया से होता है, मेरी मेहनत से नहीं। बाबा जी ने कहा, हाँ भाई, जो दरवाज़ा प्रेम से खटखटाता है उसके लिए मालिक देर ज़रूर करता है, पर दरवाज़ा बंद नहीं रखता। तीसरी आंख पर ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आत्मा को अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगता है। अब वह यह समझने लगती है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि उस परम नूर का अंश है जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। ये अनुभूति ही मुक्ति है। जब आत्मा को यह बोध हो जाता है, तब वह जीवन में रहते हुए भी निर्लिप्त हो जाती है। वह हर हाल में संतोष पाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा की रजा में हो रहा है। बाबा जी कहते हैं, तीसरी आंख खुलने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई जादू देखोगे, बल्कि यह कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम हर व्यक्ति में मालिक को देखोगे, हर स्थिति में उसकी रजा को मानोगे। यही वास्तविक जागृति है। जब आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो वह शब्द की सहायता से धीरे धीरे ऊपर के लोकों तक पहुंचती है। ये यात्रा प्रेम, विश्वास और समर्पण पर टिकी है। प्रेम आत्मा को चलाता है, विश्वास उसे संभालता है और समर्पण उसे मंजिल तक पहुंचाता है। तीसरी आंख खुलने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन साधक में आता है, वह है विनम्रता। क्योंकि जब वह भीतर के नूर को देख लेता है, तो उसे एहसास होता है कि मालिक हर जगह है, हर जीव में है। फिर उसे किसी से बैर नहीं रहता, किसी से ईर्ष्या नहीं रहती। वह सबको मालिक का स्वरूप समझने लगता है। यही विनम्रता साधक को पूर्ण बनाती है। एक शब्द में संत रैदास जी ने कहा, जो ब्रह्मा में सोई चामर चरखा में, जो पंडित में सोई गंवार में, अर्थात जो परमात्मा ब्रह्मा में है, वही एक चामर या साधारण व्यक्ति में भी है। यही तीसरी आंख की दृष्टि है, सब में एक को देखना। ये दृष्टि मिल जाने के बाद जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब संसार में रहकर भी
आत्मा संसार से ऊपर हो जाती है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल से मुक्त हो जाती है। अब उसे किसी बात से भय नहीं, क्योंकि उसे अपने असली घर की पहचान हो चुकी होती है। संतों का कहना है कि तीसरी आंख से देखना मतलब ये नहीं कि हम किसी दिव्य दृश्य को देखें, बल्कि यह कि हम सत्य को देखें। जब आत्मा सत्य को देखती है तो झूठ के सारे पर्दे अपने आप गिर जाते हैं। तब वह केवल वही करती है जो मालिक की रजा में होता है। यही स्थिति पूर्ण समर्पण की होती है। सद्गुरु की कृपा इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है। सद्गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर खींचते हैं। जब साधक थक जाता है, जब वह रुक जाता है, तब सद्गुरु अपनी शक्ति से उसे उठाते हैं। उनका प्रेम असीम है, उनकी दया अनंत है। वे कभी किसी को छोड़ते नहीं, बस हम ही उनका हाथ छोड़ देते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सद्गुरु का हाथ हमेशा आपके सिर पर है, बस अपने सिर को थोड़ा झुका दो। इसका अर्थ है अहंकार को छोड़ दो। जैसे ही हम झुकते हैं वैसे ही वह हाथ हमें थाम लेता है। एक बार किसी साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, ध्यान में मेरा मन बहुत भटकता है। बाबा जी ने कहा, भाई मन को भटकने दो, तू सुमिरन करता रहा। जिस दिन तू सच में तंग आ जाएगा उस दिन मन खुद शांत हो जाएगा। ये वचन बहुत गहरे हैं, क्योंकि ध्यान का मार्ग संघर्ष का मार्ग है। मन बार बार भागता है, पर हमें हारना नहीं है। तीसरी आंख तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जैसे जैसे साधक का अभ्यास गहराता है, उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह बिना कहे सेवा करता है, बिना शिकायत संतोष रखता है और बिना दिखावे प्रेम करता है। यही तीसरी आंख की पहचान है, भीतर जागृति और बाहर शांति। एक बार बाबा जी ने कहा था, जो ध्यान में देखता है वह बाहर भी देखता है, पर देखने का तरीका बदल जाता है। पहले वह लोगों में दोष देखता था, अब वह सब में मालिक को देखता है। यही सच्ची दृष्टि है, यही तीसरी आंख की रोशनी है। संसार की हर चीज मिट जाएगी, पर जो प्रकाश तीसरी आंख से देखा जाता है वह कभी नहीं मिटता। वह प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है और वही परमात्मा का नूर है। जब यह मिलन होता है तब आत्मा परम शांति में विलीन हो जाती है। यही मुक्ति है, यही सच्ची परम प्राप्ति है। संत कहते हैं, जो खोजे सो पावे, जो जागे सो देखे। तीसरी आंख खोलना किसी अलौकिक घटना का नाम नहीं, यह जागृति का नाम है। जब आत्मा नींद से जागती है तब उसे अपने असली घर की याद आती है। सद्गुरु हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। तीसरी आंख उसी भीतर की ओर जाने का मार्ग है। जब हम सुमिरन के सहारे ध्यान में टिकते हैं, जब हम प्रेम से सतगुरु को याद करते हैं, तो हर पल हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अंततः जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तब वह खुद ही शब्द बन जाती है। उस अवस्था में कोई द्वैत नहीं रहता, केवल एकता रह जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यही वह अवस्था है जिसे संत सहज कहते हैं, जहाँ कोई प्रयास नहीं, केवल प्रेम है, केवल शांति है। अंत में यह कहना उचित होगा कि तीसरी आंख कोई स्थान नहीं, ये अनुभव की अवस्था है। यह भीतर के जागरण की निशानी है। जब आत्मा अपने सद्गुरु के प्रेम में डूबकर सुमिरन करती है तब यह द्वार खुलता है और भीतर का संसार प्रकट होता है। इसलिए संतों का संदेश स्पष्ट है, नियमित अभ्यास करो, सुमिरन में टिके रहो, जीवन को पवित्र बनाओ और सद्गुरु की रजा में चलो। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यह मार्ग कठिन है, परंतु सच्चाई यह है कि यह सबसे सहज मार्ग है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सद्गुरु की दया पर निर्भर है। हमें केवल इतना करना है कि हम प्रेम से उनका नाम लें और अपने मन को उनके हवाले कर दें। बाकी सब कार्य वह स्वयं करते हैं। सद्गुरु की दया अनंत है। जिस दिन साधक अपने हृदय से पुकारता है उस दिन यह द्वार खुल जाता है। तीसरी आंख की रोशनी वही देख सकता है जो प्रेम से पुकारे, क्योंकि प्रेम ही वह कुंजी है जो इस द्वार को खोलती है। एक दिन एक साधक रोते हुए बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने दर्शन करा दो। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तू भी इधर आ जा, मैं वहीं बैठा हूं। यही है तीसरी आंख का रहस्य। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान है। मन तू पावे रंग निराला, नेत्रण में देख उजाला। सद्गुरु की बाणी सुन रे भाई,
तेरे अंदर है हरी रसाला। जब हम इस वाणी को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब तीसरी आंख अपने आप खुल जाती है। तब हमें समझ आता है कि जो बाहर खोज रहे थे वह भीतर ही था। तीसरी आंख की जागृति आत्मा की परम यात्रा की शुरुआत है। ये वह क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने घर की दिशा देखती है और जब वह सद्गुरु के प्रेम में आगे बढ़ती जाती है। तब एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा शब्द में लीन होकर सदा के लिए मुक्त हो जाती है। यही है आत्मा की सच्ची यात्रा, यही है तीसरी आंख का रहस्य, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया सब एक हो जाते हैं। तीसरी आंख खोलने की कला किसी विशेष साधना में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और सद्गुरु की कृपा में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम में डूब जाता है तब उसके भीतर का दीपक जल उठता है। वही दीपक तीसरी आंख की रोशनी है जो अंधकार को मिटाकर आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है।